मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बादब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की हमेशा ही दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे। अल्लाह पाक आपकी फैमिली पर आपका साया कायम रहे और आपकी फैमिली को और आपके घराने को दुश्मनों की नज़रों से अल्लाह पाक महफूज रखे और आपकी फैमिली का साया कायम रहे और अल्लाह पाक आपकी फैमिली के पर्दे सलामत रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम घरेलू परेशानियां दूर फरमाए। ला इलाज बीमारियों से अल्लाह पाक आपको दूर रखे और अल्लाह पाक आपकी रोज़गार में इजाफ़ा फरमाए और अल्लाह पाक हर मैदान में फ़तेह हो, कामयाबी हो और अल्लाह पाक आपके रोज़गार में इजाफ़ा फरमाए। और जो बच्चियाँ आपके घरों में बैठी हैं, उम्रें दराज होती चली जा रही हैं, पाक परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में उनकी मदद फरमाएँ। और जो बच्चियाँ जहेज़ की वजह से बैठी हैं, रुखसती नहीं हो रही है उनकी, ऐ परवरदिगार उनकी भी मदद फरमा दे, उनका कोई वसीला बना दे। और जो बेचारे कोर्टों में, थानों में, हॉस्पिटलों में परेशान हैं, मजबूर हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, ए अल्लाह पाक उनकी मदद फरमा। और जो बेगुनाह कैद में हैं, जिसकी ख़ता कोई नहीं है, जुर्म कोई नहीं है, सलाखों के पीछे अंधिल कोठरी में बेचारा फंसा हुआ है, दालें खा रहा है, ए मेरे मौला उनकी भी मदद फरमा दे, उन्हें रिहाई अता फरमा दे। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक तू चाहे एक वक्त में, एक टाइम में, एक माँ की कोख से बहुत सारे बच्चे जन्म सकता है। पाक परवरदिगार जो तुझसे आस लगाए बैठे हैं 10-10 साल से, 20-20 साल से, ए अल्लाह पाक तेरे सिवा उनका कोई आसरा नहीं है। पाक परवरदिगार तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं है, तेरी रहीमी में कोई फ़र्क नहीं है। पाक परवरदिगार तू रहीम है, तू करीम है, सत्तार है। पाक परवरदिगार उन्हें औलादे नरीना से नवाज दे। और ख़ुसूसन दुआएं आउट कंट्री वाले मेम्बरान के लिए हमेशा मेरी गुजारिश होती है, सिफारिश होती है कि आप उनके लिए आमीन कह दिया करें, हाथ उठा दिया करें, क्योंकि वो परदेसी हैं। अल्लाह के सिवा उनका कोई आसरा नहीं है वहाँ पर। दोस्तों ऐसे परदेसी भाइयों के लिए ज़रूर दुआ कर दिया करें, आमीन कह दिया करें। अल्लाह पाक उनकी तमाम दुख तकलीफ़ें, परेशानियाँ दूर फरमाएँ, ला इलाज बीमारियों से दूर रखे। कोई भी मुश्किल में हैं, ऐ परवरदिगार उनकी मुश्किलें आसान फरमा दे। आमीन। आप भी आमीन दोस्तों कह दें। अल्लाह पाक तो गुनाहगारों की भी आमीन सुन लेते हैं। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हेल्प की जा रही है। हमारे चैनल के फर्स्ट नए मेम्बरान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो मेम्बरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो दोस्तों आप YouTube पे जब भी आए करें, लिख दिया करें हर इलाज HM, ये हमारे चैनल का नाम है। हमारा चैनल का नाम भूल जाएं तो हमारा नाम लिख दें इत्तफाक हुसैन, तो हमारी 1700 से ज़्यादा वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। घर बैठे अपने दोस्तों का हर मसले का हल कर सकते हैं। आज का बड़ा प्यारा नुस्खा, बड़ा शानदार नुस्खा इस मौसम के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, हमें ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। नुस्खा हम बता रहे हैं, शिफा मिल जानिब अल्लाह, शिफा मेरे रब ने देनी है। आप नुस्खा नोट फरमाएँ, लिखें, बनाएं, हमें दुआओं में याद रखें। इस नुस्खे में बड़ी शिफा अल्लाह पाक ने दी है। चलते हैं नुस्खे की तरफ। आपने दोस्तों सबसे पहले नंबर पे कबाब चीनी लेनी है, 30 ग्राम ले लें। मिश्री 50 ग्राम ये लें। चोप चीनी 30 ग्राम ये ले लें। रेमंड चीनी 30 ग्राम ये ले लें और कलमी शोरा 30 ग्राम ये ले लें और ज़ीरा सफ़ेद 30 ग्राम ये ले लें और सब्ज़े इलायची 30 ग्राम ये ले लें। दोस्तों ये तमाम ही अज्ज़ा को आप बारीक कर लें, सफ़ूफ़ कर लें
पाउडर कर लें। अब तरकीब इस्तेमाल इसकी बिल्कुल आसान है। छोटा चम्मच इसका नाहार मुँह कच्ची लस्सी के साथ इस्तेमाल करें आप। दही मजबूरी हो तो दही वाली लस्सी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची लस्सी के साथ और भी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है जी। कच्ची लस्सी से मुराद ये होती है कि 1 कप दूध हो और 2 गिलास पानी हो। चाहें तो थोड़ा सा 1 चुटकी उसमें नमक ऐड करें और उसको अच्छी तरह फेंटें, अच्छी तरह ऊपर नीचे फेंटें इसे, तो ये कच्ची लस्सी तैयार हो गई। अब दोस्तों, अब इसके फ़वाइद की तरफ चलिएगा तो फ़वाइद इसके ऐसे हैं कि बहुत कम यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो मिलेगी जो इसके फ़वाइद हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अल्लाह पाक ने इसमें बड़ी शिफा रखी है। तो इसके फ़वाइद, सबसे पहले बड़ा फ़वाइद इसके ये हैं कि ये इसे इंद्री जुलाब के नाम से पुकारा जाता है। ये इंद्री जुलाब जब कोई हुक्मा, ये बड़ी कीमती बातें हम आपसे कर रहे हैं, जब कोई हुक्मा इंद्री जुलाब किसी मर्द का करते हैं तो दोस्तों ये नुस्खा देते हैं। ये हमारे दवाखाने पे स्पेशली नुस्खा जो है ये तैयार शुदा होता है, तो फौरी हम दे देते हैं इंद्री जुलाब के लिए। और उसके अलावा इसके बड़े फ़ायदे हैं, वो भी हम बताएंगे। इंद्री जुलाब, अब देखें जैसे कब्ज़ के लिए जुलाब लेते हैं ना आप, ठीक है जी, ये तो हो गया पेट का जुलाब। तो ये जो है दोस्तों, इसे इंद्री जुलाब जो कहते हैं, ये मिसाने का और पेशाब की नालियों का जो इन्फेक्शन वगैरह मिसाने में होते हैं, पेशाब की नालियों में इन्फेक्शन हो जाते हैं, कभी इंसान है गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, अंदरूनी इन्फेक्शन हो जाते हैं, गंदा पानी भर जाता है, नसें डैमेज हो जाती हैं, पेशाब की रुकावट होती है, जलन से आते हैं, बहुत सारे मसाइल बन जाते हैं। ठीक है जी। तो ये उसको साफ़ कर देगा बिल्कुल। जैसे कब्ज़ के लिए जुलाब लेते हैं ना, तो ये समझें इंद्री जुलाब मिसाने का और पेशाब की नालियों का जो है अंदर की, ये छोटे छोटे, आपको पता है अज़ुखास के अंदर 313 नसें होती हैं, बाल से बारीक बारीक नसें होती हैं, गोश्त के लोथड़े होते हैं, पट्ठे होते हैं। तो आप फिर देख लें, ये सारी उनको ये क्लियर कर देगा। बाज़ों का हम बिस्तरी के दौरान भी गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, मेंसेंस के दौरान इंसान मिल लेता है, या ठीक तरीके से खुश्क नहीं हुए होते, ख़वातीन से मिल लेते हैं, अपनी वाइफ से मिल लेते हैं। ठीक है। तो ये फिर मसले बनते हैं, अंदरूनी जो मसाइल है ना, गंदे जरासीम ख़वातीन के अज़ुखास में आ जाते हैं। ये हम बड़ी कीमती बातें आपसे कर रहे हैं और ऐसे नुस्खे बहुत कम आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। तो ये अंदर से वो सारा जो है, जो गलतियाँ हुई होती हैं अंदर से, गंदे जरासीम वो साफ़ हो जाते हैं, सुजाक हो जाता है। सुजाक भी समझते हैं आप, जो पीप आती है अंदर, पेशाब की नाली में टीसें होती हैं जब आप पेशाब करते हैं। ठीक है जी। तो येरो का कलर भी जो है वो येलो हो जाता है और जलन होती है, जैसे जान निकल रही है। इस तरह के मामलात भी हो जाते हैं जब कुछ गलती इंसान से हो जाती है। और उसके अलावा पेशाब का रुक के आना, पेशाब जलन से आना। और दोस्तों उसके अलावा जो आपके जिगर में, मैदे में गंदे मादे, गंदे जरासीम हैं, वो पखाने के रास्ते से और पेशाब के रास्ते से ये बाहर निकाल देगा। ठीक है जी। पेशाब भी आपका इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करते ही जो येलो है जिनका, वो वाइट होना शुरू हो जाएगा। इसमें बड़ी शिफा है इस नुस्खे के अंदर। और जिनकी पेशाब की बंदिश है, पेशाब रुक कर आता है, ठीक कर देगा। जलन से आता है, इंशाल्लाह वो भी ठीक कर देगा। और उसके अलावा जिगर, मैदे, मिसाने की गरमाइश, दोस्तों ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और जो है जिगर के सुद्दे जो हैं ये भी साफ़ हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत कम लोग बताएंगे हुक्मा, जिगर में सुद्दे भी हो जाते हैं, ये भी ठीक हो जाएगा। आंतों में खुश्की हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बड़े कमाल का नुस्खा आज हमने आपके नज़र किया है। इसे नोट कर लें, संभाल के रख लें, अपनी डायरी में उतार के रख लें। बड़ा प्यारा नुस्खा आपको दे दिया है। और इसके अलावा कोई भी मेम्बरान हमसे कोरस मंगवाना चाहते हैं हमारे हाथों से तैयार शुदा, तो ये शादी कोरस हैं हमारे
कस्तूरी कोरस हैं, न्यू लाइफ कोरस हैं, गोल्डन कोरस हैं और कस्तूरी पावर प्लस हैं अंजुआई के लिए ख़ास। और दूसरा सुपर पावर कैप्सूल होते हैं हमारे 24 कैप्सूल अंजुआई के लिए ख़ास कस्तूरी वाले 5500 के। और उसके अलावा जोड़ों के, फालिश के, लकवे के, हेपेटाइटिस के, चेहरे के लिए, बॉडी के लिए, पथरी के लिए, वेट लॉस के लिए, बेऔलादी के लिए, मर्द ख़वातीन के जुमला इमराज कोई भी मसाइल हैं, व्हाट्सअप जो है स्क्रीन पर दर्ज है, इस पर रब्ता कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं। हमारा TCS मेडिसन TCS के ज़रिए एक दिन में पहुंचाती है। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को इजाज़त दें। रब रखा हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखेगा।